जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 20 अध्याय 3 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं गुरुदेव नेक्स्ट 2 टॉपिक में क्या बतला रहे हैं। आज का 2 टॉपिक है आत्मोत्कर्ष के 4 आधार और दूसरा टॉपिक है सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना द्वारा। आत्मोत्कर्ष के 4 आधार। यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि मनुष्य की एक सहज आकांक्षा होती है कि वह हर क्षेत्र में प्रगति करे, लेकिन प्रश्न उठता है कि प्रगति का इच्छुक मनुष्य प्रगति कर क्यों नहीं पाता है। यानी कि इच्छुक तो मनुष्य हम सब होते हैं कि प्रगति हम करें, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं। और खास करके जो लोग आत्मिक प्रगति करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि वस्तुतः प्रगति की आकांक्षा मात्र से प्रगति संभव नहीं है। इसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास करना होता है। सामान्य लौकिक पद प्रतिष्ठा के लिए जब पुरुषार्थ करना पड़ता है तो आत्मिक प्रगति जैसे महान लक्ष्य के लिए उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। उसके लिए हर साधक को वह अधिकार ढूंढने पड़ते हैं जो जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं और उनका नियम पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं लक्ष्य सिद्धि होती है। सिंपल है, जैसे हम लोग अपने भौतिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए प्रयास और पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। तो जब हम आत्मोत्कर्ष करना चाहेंगे तो इसके लिए जो भी जो आधार बनाए गए हैं उसका जब हम अवलंबन नहीं करेंगे तो कैसे लक्ष्य सिद्धि करेंगे। और हमें मानव जीवन मिला है, हम मानवीय गरिमा को हम निभाने आए हैं, उसको कैसे आगे हमको उसको तय करना है, कैसे उसके प्रति जीवन को आबद्ध करना है। तो इसके लिए गुरुदेव ने 4 आधार बताए हैं कि आत्म उत्कर्ष के जो 4 आधार हैं जो युग निर्माण के सत्संकल्प में आरंभ से ही जुड़े हुए हैं, वह है 4 सूत्र क्या है। पहला है साधना, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है संयम और चौथा है सेवा। तो प्रगति यहाँ गुरुदेव बोले हैं कि एकांगी प्रयासों से नहीं मिलती है। यानी कि इन चारों को जब हम चारों आधार को जीवन में अपने उतारते हैं, यानी कि चारों का जब हम फॉलो करते हैं तब जाकर हमें आत्म उत्कर्ष की ओर बढ़ने की एक राह मिलती है। तो यहाँ गुरुदेव पहला साधना के अंतर्गत बता रहे हैं कि साधना के 2 अंग हैं, उपासना और साधना। तो हम सब ने पिछले अध्याय में भी देखा था कि और समझा भी था कि उपासना के तात्पर्य ही है ईश्वर की निकटता, यानी कि ईश्वर की निकटता की अनुभूति। और ईश्वर को हम अपने निकट कैसे महसूस करते हैं, उनके आदर्शों को अपनाकर, क्योंकि ईश्वर क्या है, सद्गुणों के भंडार हैं। तो जब जैसे जैसे हमारे अंदर भी सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होते चला जाता है, सद्गुण आते चले जाते हैं, हम ईश्वर के निकट होते चले जाते हैं। तो और स्वाभाविक है, जिसके हम निकट, किसी के प्रति निकट या किसी के नज़दीक हम तभी होते हैं जब उसके विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं या उसके विचारों से हमारे विचार तालमेल बिठा पाते हैं, तो मित्रता वहीं घटित होती है। तो इसलिए उपासना है। और साधना में गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो जीवन साधना है, यानी कि जीवन में सद्गुणों को अपनाना, जीवन को संयमित करना, जीवन को साधना, यानी जीवन को परमार्थ कार्यों में लगाना और जीवन में अच्छी अच्छी आदतों का अपनाना, ये है जीवन साधना। तो जीवन साधने के लिए क्या करना है, हमें खुद को घिसना है, तपश्चर्या करना है, तराशना है। क्योंकि मनुष्य अनगर होता है, लेकिन वो अपनी आदतों से, अपनी सत्प्रवृत्तियों से, अपने संवर्धन से, अपने उत्कृष्ट की ओर, आगे राह की ओर बढ़ने के क्रम में वो क्या होता है, धीरे धीरे जीवन को साधता चला जाता है। तो सत्प्रवृत्तियों के यहाँ गुरुदेव ने देवियाँ बोला है और सद्गुणों के गुरुदेव ने देवता बोला है। तो यानी कि जहाँ सद्गुण और सत्प्रवृत्तियाँ होंगे वहाँ अपने आप जीवन में देवी देवता उतर आएंगे। तो यह है साधना। तीसरा गुरुदेव बोल रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है, आत्मोत्कर्ष का क्या है, स्वाध्याय दूसरा है, आत्मोत्कर्ष का दूसरा चरण है। यानी कि श्रेष्ठ शक्तियों के साथ जब हम जुड़े रहते हैं तो स्वाध्याय के मतलब ही होता है स्वयं का अध्ययन करना, अपने आप का जब हम अध्ययन करने लगते हैं। स्वाध्याय में क्या होता है, हम किसी व्यक्ति या महापुरुषों का जब बारे में जानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं साहित्य, अच्छे अच्छे साहित्यों के द्वारा। जैसे कि गुरुदेव ने 3200 किताब लिखे हैं, तो उनके सभी साहित्य जो है एक से बढ़कर एक है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में उन्होंने लगभग हर किताब को लिखा है। तो उनका जब हम उस साहित्य को पढ़ते हैं और गुरुदेव को सचमुच हम उनके साहित्य के द्वारा ही गुरुदेव के बारे में जान पाते हैं कि हमारे गुरुदेव कितने उच्च कोटि के व्यक्तित्व थे। और हमेशा कहा भी जाता है कि ऊंचे काम ऊंचे व्यक्तित्व वाले करते हैं। तो कोई कद काठी से व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होता। व्यक्तित्व जो है विचारों के संयम से, विचारों को साधने से, जीवन को साधने से कोई व्यक्तित्व ऊंचा होता है।
तो वही गुरुदेव बोल रहे हैं कि स्वाध्याय से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ते हैं तो हम अपने युग मनीषियों के साथ एक तरह से प्रत्यक्ष परामर्श निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि एक तरह से अभी तो प्रत्यक्ष हम अपने महापुरुषों से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो साहित्य लिखे गए हैं, उनके द्वारा जो क्रिएशन है, उसको जब समझते हैं हम, तो हम स्वाध्याय से क्या करते हैं, स्वयं को हम आकलन करने लगते हैं। और उन दुष्प्रवृत्तियों में जो जकड़ा हुआ हमारा मन है, धीरे धीरे जो अशुभ सोचता है, अनर्थ ही सोचते रहता है, वो दबाव धीरे धीरे हम कम होने लगता है। और गुरुदेव बोलते भी हैं कि विचारों की सेना अगर खड़ी करनी है तो स्वाध्याय से करो। और सेना के खिलाफ सेना क्या करती है, सेना से लड़ती है। तो सेना जब सेना से लड़ती है तो कहते हैं गुरुदेव कि जब दुष्प्रवृत्तियों की जो सेना है उसके खिलाफ सत्प्रवृत्तियों की सेना को खड़ी कर दो। तो ये स्वाध्याय से एक क्रम पूरा हो जाता है। सत्संग भी लगभग दोनों उसी टाइप का ही है, लेकिन स्वाध्याय और सत्संग दोनों का उद्देश्य एक ही है, केवल स्वरूप में भिन्न है। यानी कि यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि व्यक्तिगत संपर्क को सत्संग और साहित्य के माध्यम से संपर्क को स्वाध्याय कहते हैं। दोनों का लगभग एक सा है। प्राचीन काल में तो ग्रंथ सुलभ होते नहीं थे, सत्संग ही सर्वसाधारण के लिए संभव था। सो सामान्य लोगों के लिए जो महात्म सत्संग का बताया गया, वह प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए स्वाध्याय क्या है। यानी कि हम व्यक्तिगत संपर्क जिन व्यक्तियों महापुरुषों से करते हो हमारी सत्संग हो जाती है। और जब हम अच्छी अच्छी किताबों को, अच्छे व्यक्तियों की किताबों को पढ़ते हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ते हैं, तो ये स्वाध्याय क्रम हमारा पूरा हो जाता है। तो इससे भी हमारी आत्म उत्कर्ष होती है। तीसरा गुरुदेव बोले हैं संयम। तीसरा सूत्र है संयम। क्या है संयम का क्षेत्र? क्या है, इंद्रिय संयम तक सीमित नहीं है, वरन यह अत्यंत व्यापक है। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य, उपवास आदि इंद्रिय संयम से शारीरिक क्षमताओं की बर्बादी रुकती है, उसी तरह अगर हम देखा जाए तो विचार संयम करें, समय संयम करें, तो हम बहुत सारे जो है अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं। और इस संयम से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमारी क्या होती है, दृष्टिकोण संयमी विकसित होने लगती है। हमारे अंदर हमारी जो आत्मबल है वो प्रचंड होने लगती है, हमारी मनोबल प्रचंड होने लगती है। और धीरे धीरे हम परिस्थितियाँ जो अभी तक हम पर हावी थी, हम परिस्थितियों पर हावी होने लगते हैं। यानी कि हमारी मनस्थिति बदल जाती है, और मनस्थिति बदलते ही परिस्थितियाँ भी बदलने लगती है। चौथा गुरुदेव बतला रहे हैं आधार, सेवा धर्म को। तो स्वाभाविक है, जब हम इतनी सारी ऊर्जा को प्राप्त करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं सुनियोजन करेंगे। और गुरुदेव बार बार अपनी सत्पात्रता से ये अपेक्षा भी करते हैं कि जैसे जैसे हमारे अंदर वो पात्रता विकसित होती चली जाती है, तो ये पात्रता जब विकसित होती है तो वो उसके साथ जो प्रतिभा जुड़ते चली जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें आराधना, यानी कि उपासना साधना के बाद आराधना आती है। तो आराधना का क्रम ही एक तरह से सेवा धर्म भी है। जब हम समाज की आराधना करते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो जब हम समाज की सेवा करते हैं, यानी कि उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को अपने हिसाब से अपनी प्रतिभा का अंश लगाते हैं, चाहे जिस रूप में लगाएं, हम समय के रूप में लगाएं, समय का अंश दान करें, समय दान करें। और अभी बताया भी जाता है कि ये एक संधि की बेला चल रही है, निर्माण योजना में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो है आपका समय दान करना, क्योंकि लोगों के पास समय की ही कमी है। और अगर हम इस व्यस्तताओं के बीच में अगर हम समय दान देते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, लोगों तक गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये सबसे बड़ा सेवा धर्म है। अगर किसी के अंदर हम आत्मबल को जगा देते हैं, तो इससे बड़ा कोई सेवा हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर हम लोक कल्याण करते चले जाते हैं, तो हमारे सेवा धर्म का एक स्वरूप निभता चला जाता है, और लोक कल्याण में ही आत्म कल्याण होती है। तो आत्मिक प्रगति और आत्मिक कल्याण की इच्छुक हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन 4 सूत्रों को आत्मनिर्माण और समाज निर्माण की कार्य पद्धति में, अपनी दैनिक जीवन में, नित्य व्यवहार में उतारना चाहिए। इससे हमारी धीरे धीरे आत्म उत्कर्ष होती चली जाती है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने आत्म उत्कर्ष के 4 आधार बताए हैं, वो है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। नेक्स्ट टॉपिक में गुरुदेव बतला रहे हैं सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना द्वारा। तो हम सब जैसा जानते हैं कि हम लोग को गुरुदेव ने बार बार ये मतलब एक तरह से संदेश दिए हैं कि सामूहिक शक्ति में बहुत शक्ति होती है, और हम सब इसको जानते भी हैं। और ये गायत्री साधना के द्वारा ये सामूहिक शक्ति का कह सकते हैं अनुकूलन, वातावरण को अनुकूलन बनाने के लिए पिछले कई वर्षों से ऐसे प्रयास चल रहे हैं। और ये पिछले 1 वर्षों से ये साधना क्रम चल भी रहे हैं, जो वैश्विक अनुष्ठान की एक स्वरूप दी गई है। और इसमें कई
साधक जुड़े हुए हैं, न सिर्फ देश से बल्कि कई मतलब विदेशों से लोग भी जुड़े हुए हैं। और अभी तो कोरोना काल में सब कुछ डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन ही ये चल रहे हैं। तो कई ऐसे अनुष्ठान अभी हाल ही में 40 दिनों के अनुष्ठान समाप्त हुए हैं। अभी ये 5 अप्रैल से सामूहिक मंत्र लेखन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सब वातावरण को एक तरह से शोधित करने के लिए चल रहा है, यानी कि सतयुग की वापसी के लिए वातावरण में एक सूक्ष्म हलचल पैदा करने के लिए ताकि सामूहिक ऊर्जा लगाकर वातावरण को उस तरह से अनुकूलित किया जाए। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रखर व्यक्तियों से वातावरण प्रभावित होता है, और यह सच है। ओजस्वी, मनस्वी और तपस्वी स्तर की प्रतिभाएं जो होती है अपनी प्रचंड ऊर्जा से वातावरण को गर्म करती है। तो जैसा कि हम लोग एक उदाहरण याद देकर समझ सकते हैं, या गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है कि तथ्यों के जानने वाले जानते हैं कि प्रस्तुत शताब्दी में रचे गए स्वतंत्रता संग्राम के लिए सूक्ष्म वातावरण में आवश्यक रुचि उत्पन्न करने के लिए योगी अरविंद जैसे तपस्वियों की कितनी बड़ी अविख्यात भूमिका रही। असहयोग सत्याग्रह से लेकर करो या मरो तक के संघर्षों के लिए अगणित लोगों की प्राण हथेली पर रखकर बलिदानियों की सेनाएं लायक खड़ी करना एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। और हजारों वर्ष से दबा कुचला जनमानस एकाएक इतनी आवेश के साथ आत्मगौरव की रक्षा के लिए आतुर हो उठे और संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर गुजरे, तो उसे अद्भुत ही कहा जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि योगी अरविंद ने जो सूक्ष्म वातावरण में हलचल के लिए उन्होंने जो साधना की थी, जिनका आश्रम अभी भी अरविंदो आश्रम पांडिचेरी में है। फिर गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को आधार बनाकर उन्होंने मौन ही रहकर देखिए कितनी बड़ी जन आंदोलन खड़ा कर दी और देश की स्वतंत्रता दिला दी। तो ये सब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सूक्ष्म वातावरण में शोधन के लिए, वहाँ अनुकूलन के लिए सामूहिक उपासना की बहुत ही महत्व है। और यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि यह व्यक्ति की आत्म ऊर्जा को विकसित करने और उसके द्वारा वातावरण को परिष्कृत करने का एक पक्ष हुआ। और युग परिवर्तन के लिए इन प्रयत्नों के, यानी कि सामूहिक प्रयत्नों को बहुत ही महत्व है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी भारी वजन को उठाने के लिए असंख्य क्या या फिर कह सकते हैं बहुत संख्या में मजदूरों की जैसे बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह एक निर्माण योजना जो है एक बहुत बड़ी योजना है। इसमें सामूहिकता की प्रचंड शक्ति को जागृत करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जहाँ से जैसे शांति कुंज के तत्वाधान में जो भी सामूहिक अनुष्ठान के क्रम चले उसमें हमें अवश्य भाग लेना चाहिए। और हम लोग छोटे मोटे कई अपने स्थानीय तौर पर भी वातावरण में अपनी तप ऊर्जा को लगाने के लिए, उसको शोधित करने के लिए हम अपने सामूहिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपनी जो भी मतलब प्रतिभा है या फिर जो भी सामर्थ्य है उसको सामूहिक स्तर पर प्रयोग करें। और युग परिवर्तन के लिए गायत्री उपासना को सामूहिक रूप से नियत समय पर और नियत क्रम से करने की जो विधि व्यवस्था एक नियत नियंत्रण और समर्थ मार्गदर्शन में चल रही है, उसे हम युग शक्ति का प्रचंड उत्पादन समझकर, सतयुग की वापसी का एक आधार समझकर, सूक्ष्म जगत के अदृश्य वातावरण में अनुकूलन की अपेक्षा रखते हुए हम इससे पीछे कभी ना हटे। यह गुरुदेव की हम सबसे अपेक्षा है। हम उनके अंग अवयव बनना चाहते हैं। तो हम वातावरण को अनुकूलन बनाने के लिए, सूक्ष्म शोधन के लिए हम सामूहिक उपवास, सामूहिक साधना, सामूहिक अनुष्ठान में अवश्य भाग लें। तो इस तरह गुरुदेव ने आज जो 2 टॉपिक के माध्यम से आत्मोत्कर्ष के आधार, उससे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा सेवा धर्म, सेवा साधना, आराधना और सामूहिक शक्ति की और सामूहिक ऊर्जा की बात की है गुरुदेव ने, और हमें बतलाई है कि हम कैसे सामूहिक शक्ति के द्वारा वातावरण को अनुकूल बना सकते हैं। तो इस तरह की अपेक्षा है। तो एक निर्माण योजना में हम लोग कैसे निमित्त बन सकते हैं, इसका हम हर संभव प्रयास करें। तो कोशिश करें गुरुदेव ने जो आज बताया है वो हम सब आत्मसात करें और सामूहिक शक्ति की भावना हम सब में जगे, ऐसी गुरु सत्ता से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, सबके धन्यवाद। फिर हम लोग अल्टरनेट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।